नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आई इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम 2023-24 जो 7 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 105C अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके टॉप 100 लगभग अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.625 अंक का होगा। समय 2 घंटे 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो आप लोग ध्यान रखना, पेपर 105C अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 105 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर भी देख सकते हैं। ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस सेट 6 और 7 है, दोनों किसी भी कीमत पे सारे प्रश्न रटे होने चाहिए। मतलब 150 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं, लगभग 50 प्रश्न आपको आसपास सेम टू सेम मिल सकते हैं उसमें से। इसलिए 6 और 7 किसी भी कीमत पर आप लोग एकदम रट डालिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो आप लोग ध्यान रखना, कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। जहाँ पर आप एग्जाम दे रहे हैं जिस कॉलेज में, वहाँ पर भी बच्चों को इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। हम लोग 4th सेमेस्टर तक जुड़े रहेंगे और निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और जो बच्चे कोई अगर री एग्जाम दे रहे हैं, ध्यान रखना, उनको 75 में से 50 प्रश्न हल करना होगा, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी के हैं। आगरा यूनिवर्सिटी में क्या है, BD 205 है, सेकंड ईयर में है, और जब महेंद्र प्रताप सिंह में 105 है, ठीक है। बाकी लोगों को जो 1 से या फिर मेन एग्जाम दे रहे हैं उनको 75 में से 65 प्रश्न हल करना है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, WWF से आशय है, तो सही जवाब हो जाएगा पहले का, ध्यान रखना, C, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। पहले का सही जवाब है C। इन्वायरमेंट में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है, ठीक है। इसका उद्देश्य पर्यावरण पर मानव प्रभाव को संरक्षित और कम करना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया की जैविक विविधता का संरक्षण करना है, नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करना और प्रदूषण और अपशिष्ट की खपत को कम करना। इसका प्रतीक चिन्ह, ध्यान रखना, चींची के नाम से एक विशाल पांडा है, ठीक है, पूछा गया है ये। आप लोग ध्यान रखना, जो प्रश्न है यूपी टेट सी टेट राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर आगरा यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, और ये सारे प्रश्न आपको यूपी टेट सी टेट में भी काम देंगे, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, एक मार्ग का संबंध है, तो सही जवाब हो जाएगा 2 का, ध्यान रखना, A, गुणवत्ता से। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, सही जवाब हो जाएगा 3 का, B, सन 1973 में। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, वन जीव सुरक्षा अधिनियम। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, सही जवाब हो जाएगा 4 का, C, एम्स्टर्डम में। मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, सही जवाब हो जाएगा C, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 6 का, B, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी जिले में जन्मे सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, सही जवाब हो जाएगा 7 का, B, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है, सही जवाब हो जाएगा 8 का, C, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में
कौन सी संस्था वन जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? सही जवाब हो जाएगा 9 का डी, IUCN। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? सही जवाब हो जाएगा बी, चंदौली, वाराणसी के पास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ISPCS या यूपी टेट से में पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो 10 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? सही जवाब हो जाएगा 11 का डी, UN। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP है। फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 12 का बी, 1 जुलाई को। भारत में वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? सही जवाब हो जाएगा 13 का ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, वन प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का अप्रदूषकी स्रोत है? सही जवाब हो जाएगा 15 का बी, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, कस्तूरी मृग के लिए। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन गतिविधि है? सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, चाय, रबड़, शहतूत, ये सभी है। अगला प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, अपारंपरिक नवीनीकृत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में कौन कौन है? कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस, जलावन, उपले और बिजली है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में सौर ऊर्जा है, पवन, वायु ऊर्जा, ज्वारी, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा है। ठीक है। पर्यावरण, कुछ चीज़ें और पॉइंट ध्यान रखना आप लोग। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जल प्रदूषण निवारक अधिनियम 1974, ये चारों आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 बार बार पूछा जाता है, वन जीव अधिनियम 1972, वन अधिनियम 1980, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 है। अगला प्रश्न है 20 समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 21 का सी, ध्वनि प्रदूषण से। अगला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, जल की गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट है? सही जवाब हो जाएगा 23 का डी, लकड़ी कोयला से जलने से निकलने वाला धुआं। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 24 का बी, सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, CNG इसे बोलते हैं संक्षिप्त में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। अगला प्रश्न है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, SO2 जो है ये अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? एक नहीं है, बाकी 3 हैं। सही जवाब हो जाएगा 27 का CO नहीं है, बाकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, CH4 मीथेन, ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? सही जवाब हो जाएगा 28 का बी,
टाइफाइड। अगला प्रश्न है, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, नगरीकरण। ठीक है, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण तो नगरीकरण ही है। ठीक है, नगरीकरण अगर बढ़ता रहा है तो ध्यान रखना, इससे बहुत ज़्यादा जल संकट उत्पन्न होता जा रहा है, क्योंकि पानी का कंजप्शन बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत और दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। सही जवाब हो जाएगा 30 का बी, प्लास्टिक के थैले। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषित करते हैं। सही जवाब हो जाएगा 31 का सी, कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को उष्मायन का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 32 का ए, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित तथा क्षरण होना कहलाता है, जैसे ताजमहल का हो रहा है। सही जवाब हो जाएगा बी, स्टोन लेप्रोसी। अगला प्रश्न है, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 34 का बी, गंगा की स्वच्छता। अगला प्रश्न है, किस पादप को बंगाल का आतंक कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, जलकुंभी को। अगला प्रश्न है, अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि का कारण है। सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, शोर प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 37 का सी, विलुप्ति के करीब जीव से। जो जीव विलुप्ति के करीब रहते हैं उन्हें रेड डाटा बुक में नामित किया जाता, बताया जाता है, जारी किया जाता है उनकी संख्या। रेडियो धार्मिकता से प्रदूषित स्थल के निकट वितरण करने वाले जीव जंतुओं में शिकायत होती है। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, त्वचा हटने की। अगला प्रश्न है, निरंतर होने वाले सामान्य शोर को दुष्प्रभावों के कारण कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 39 का बी, धीमा जहर। अगला प्रश्न है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित अजैविक की मात्रा कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा 40 का सी, निर्जीव अवस्था। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण क्या है। सही जवाब हो जाएगा 41 का बी, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, वाटर रेन हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं। सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, महत्वपूर्ण है। भारतीय गैंडे, इसमें एक सींग वाले गैंडे भी कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत के असम और नेपाल की तराई में संक्षिप्त इलाकों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एम एस स्वामीनाथन एक। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, कृषि वैज्ञानिक थे, महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है। सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, देहरादून में। अगला प्रश्न है, गिर शेर परियोजना अवस्थित है। सही जवाब हो जाएगा, गिर अगर आ जाए तो सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, गुजरात में। ठीक है, गिर अभ्यारण्य है वहाँ पर, ऐसे याद रखिएगा। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य शेर का संरक्षण करता है। ठीक है, माइलू शब्द प्रयुक्त किया जाता है, माइलू शब्द प्रयुक्त किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, पर्यावरण मंडल के लिए। अगला प्रश्न है, शून्य प्रदूषण वाला देश है। सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, स्विट्जरलैंड। यहाँ इतने ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ह्यूमन इकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, राजीव सिन्हा जी। अगला प्रश्न है, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया तो किस सन में। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, 1969 में। अगला प्रश्न है, भारत में दूरदर्शन का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था। सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में। आपके चैनल दूरदर्शन की स्थापना एक परीक्षण के तौर पर दिल्ली में 15 सितंबर 1959 को हुई थी। अगला प्रश्न है, BODS क्या है, अर्थात फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा बी,
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस की गहन संरचना हीमोग्लोबिन से होती है? तो ध्यान रखना, जो हीमोग्लोबिन है कौन सी ऐसी गैस है जो मिलकर थक्का बनाती, नुकसान करती बहुत ज़्यादा आदमी को, इंसान को, व्यक्ति को। सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको। तो कार्बन मोनोऑक्साइड संरचना हीमोग्लोबिन से है, ठीक है, आपके अंदर जाएगी हीमोग्लोबिन, ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन से मिलकर बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, आदमी की मौत भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, लगातार उसके बीच में रहने में, उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला, तो सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, सुंदर लाल बहुगुणा जी। कहाँ से हैं? उत्तराखंड से, गढ़वाल जिला से। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसके कारण खतरे में है? सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है, सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, देहरादून में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र है, सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, 1972 में। अगला प्रश्न है, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाने वाली गैस है, सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, N2, नाइट्रोजन, 78% लगभग है, ठीक है। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है 20.95, मतलब 21% मान लीजिए, ठीक है। बाकी 1.05% अन्य सभी गैसें हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत तापमान है, सही जवाब हो जाएगा बी, 14 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, सफ़ेद क्रांति का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा 61 का बी, दूध उत्पादन से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा को एक विषय की भांति किसने घोषित किया? तो सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, सर्वोच्च न्यायालय ने। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। सुनामी शब्द किस भाषा से है? सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, जापानी। अगला प्रश्न है, तुलसी का पौधा कम करता है, सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, ध्वनि प्रदूषण को, इसीलिए लोग अपने घर के आंगन में लगाते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के घास क्षेत्र कहे जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, सवाना कहा जाता है, ठीक है। कुछ घास का नाम याद हो तो अच्छा रहे। पंपास जो है अर्जेंटीना में कहा जाता है, पेरी अमेरिका में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। सवाना नामक घास का मैदान विश्व के उत्तरी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। पर्यावरण शिक्षा अध्ययन के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त है? सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, गतिविधि आधारित विधि। अगला प्रश्न है, पर्यावरण चेतना संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, संज्ञानात्मक पहलू। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य पहलू है? सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, ए बी दोनों, पर्यावरण जागरूकता और पर्यावरण चेतना दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन नजदीकी रूप से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 69 का बी, सुंदर लाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, किसने कहा है शिक्षा और पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया पर्यावरण शिक्षा को जन्म देती है? सही जवाब हो जाएगा 70 का, ध्यान रखना, ए, एस बी कटिबाबू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम में है? ए, जंगल बचाओ आंदोलन, बी, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी, आइपको आंदोलन, डी, चिपको आंदोलन। सही जवाब हो जाएगा 71 का, ध्यान रखना, सी। सबसे पहले डी, चिपको आंदोलन, उसके बाद जंगल बचाओ आंदोलन, फिर उसके बाद आइपको आंदोलन, उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो ये क्रम से आपको याद होना चाहिए। चिपको आंदोलन मतलब पेड़ों को बचाने के लिए हम लोग बात कर रहे थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी को अवार्ड भी मिल चुका है इस पर। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिण भारत में जो मनाया गया, इस तरह से चलाया गया, उसको आइपको आंदोलन कहा गया, ठीक है। सन वाइज अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, जंगल बचाओ आंदोलन में 1980 में हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में, और आइपको आंदोलन 1983 में, चिपको आंदोलन 1973 में। सबसे पहले चिपको आंदोलन 1973 में हो गया, उसके बाद आप जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में, फिर उसके बाद आइपको आंदोलन 1983 में,
उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डेसिबल को संक्षिप्त में कैसे लिखा जाता है? महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, डी स्मॉल में, कैपिटल में बी, डेसिबल। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। शोर को नापने की इकाई है। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, 3। ठीक है, खाद्य श्रृंखला 3 प्रकार की है। चरण खाद्य श्रृंखला, अपरद खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला। अगला प्रश्न है, परिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, 3। अगला प्रश्न है, CLE का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, अधिगम और शिक्षा का केंद्र। महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायु संरक्षण के उपाय हैं। सही ए वृक्षारोपण, बी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, सी कल कारखानों को शहर से दूर रखना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 76 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का मूल कारण है। सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, वन उन्मूलन जो है, वृक्ष कट रहा है तो मृदा अपरदन होगा, बरसात भी कम होती है। वनों की कटाई का क्या प्रभाव होता है? सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, उपरोक्त सभी। मृदा अपरदन भी होता है, जल आपूर्ति की विश्वसनीयता में कमी भी आती है, वर्षा की मात्रा में गिरावट, मतलब कम वर्षा होती है। जहाँ रेगिस्तान है आप देखिए वहाँ बारिश कम होती है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ गंगा अभियान का कार्यालय भारत में कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा वर्षा जंगल निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा डी, अमेजन बेसिन में। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी श्रृंखलाओं की विस्तृत संख्या मिलकर एक डॉट डॉट बनाती है। सही जवाब हो जाएगा बी, खाद्य वेब। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से होने वाली और बार बार आने वाली आपदा कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा डी, बाढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव गतिविधि जो क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव डालने वाले अधिकतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है? सही जवाब हो जाएगा 83 का ए, औद्योगिकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रसायन ओजोन परत संरक्षण के लिए जिम्मेदार है? सही जवाब हो जाएगा 84 का बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 85 का सी, ध्वनि प्रदूषण से। अगला प्रश्न है, स्मॉग है। सही जवाब हो जाएगा 86 का डी, धुआं और धुंध। अगला प्रश्न है, 1984 की भोपाल त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 87 का ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाली मुख्य गैसें हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला ध्यान रखना, अम्ल वर्षा में अम्ल 2 प्रकार के वायु प्रदूषकों से आते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जिन्हें क्रमशः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, SO2 NO2 याद रखिए बस। इन गैसों की जब वर्षा जल से अभिक्रिया होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड था H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाते हैं, जो वर्षा के साथ ही बरसते हैं। ऐसे वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। पर्यावरण समस्त दशाओं का योग है जिसमें जीव विकास करता है, उपयुक्त परिभाषा किसकी है? सही जवाब हो जाएगा सी, A.G. टांसले का। A.G. टांसले 1935 में द ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्षीय भाषण में पर्यावरण की परिभाषा देते हुए कहा था, पर्यावरण समस्त दशाओं का योग है जिसमें जीव विकास करता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा की निम्नलिखित प्रकृति है। ए, सकारात्मक उपागम की प्रकृति, बी, मूल्यों को उच्चीकरण करने की प्रकृति, सी, विश्व बंधुत्व की प्रकृति, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 90 का डी, उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड हैं जहां आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहां भी चैनल के बारे में सभी लोगों को बताएं। हम लोग 4th सेमेस्टर तक जुड़े रहेंगे और आप जुड़े रहेंगे निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्रश्न है, पर्यावरण के प्रति संचेतना एवं वैज्ञानिक सोच का विकास है। सही जवाब हो जाएगा 91 का ए, संज्ञानात्मक उद्देश्य। लगभग 100 प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों को पूरा कीजिएगा। पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र हैं। सही जवाब हो जाएगा 92 का ए, व्यापक। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत है। ए, पर्यावरण शिक्षा बहुआयामी, बी, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, सी,
प्रदूषण की समस्या डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 93 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मनोगत्यात्मक क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 94 का डी, ए बी दोनों। ठीक है, डी ए बी दोनों। इसमें ए पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेना, बी पर्यावरण खेल क्लब आदि में सहभागिता और प्रोत्साहन। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा डी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 95 का ए, 5 जून को। मोस्ट इंपॉर्टेंट सी थीम आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। 2022 में थीम क्या थी? सिर्फ एक पृथ्वी। इंग्लिश में भी याद रहें तो अच्छा रहेगा, ओनली वन अर्थ। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 4 में पृथ्वी 2022 की ध्यान रखना थीम क्या है? हमारे ग्रह में निवेश करें। तो 21 तक अगर पर्यावरण याद रहे तो अच्छा है, अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेज जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ठीक है, 22 भी याद कर लीजिएगा, सिर्फ एक पृथ्वी, क्योंकि पूछ ही लेता है कभी कभी पुराना भी। तो पृथ्वी 2021 की थीम हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। 2020 की थीम क्लाइमेट एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 23 और 22 जरूर याद हो। पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। सही जवाब हो जाएगा 96 का डी, 1972 स्टॉकहोम स्वीडन में। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस है। सही जवाब हो जाएगा 97 का सी, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन है। तो सही जवाब हो जाएगा 98 का सी, पेड़ों को बचाने के लिए। अगला प्रश्न है जीव जंतुओं पेड़ पौधों खनिज आदि को दिखाकर किसी तथ्य को स्पष्ट करना है। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रदर्शन विधि। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है व्याख्यान विधि के दोष निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 100 का बी, गलत नहीं करना। ठीक है, आ सकता है प्रश्न, महत्वपूर्ण है। व्याख्यान मतलब होता है अध्यापक क्या है, बोलता रहता है, वो तो एक्टिव है, लेकिन इसमें बोल रहा है दोष क्या है, विद्यार्थी क्या सुनते रहते हैं, तो वो निष्क्रिय है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखना। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 105 दिया, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। तो आप लोगों से निवेदन है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोगों की एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं। समय रहा तो प्रैक्टिस में लोग और हल करेंगे, लेकिन आप लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा। पहले पूरे प्रश्नों को पढ़िए, उसके बाद ही गोला भरिए। ठीक है, जो री एग्जाम दे रहे हैं उनको 50 प्रश्न हल करना है 75 में, बाकी जो एक्स और मेन एग्जाम दे रहे हैं उनको 65 प्रश्न हल करना है। अपने कॉलेज या ग्रुप जो भी हैं शेयर कीजिए, जहाँ एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ भी बच्चों को बताइए इस चैनल के बारे में। हम लोग 4th सेमेस्टर तक जुड़े रहेंगे और निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।